बेटा ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में जो सवाल है ये बहुत बड़ा और गहरा सवाल है। गंदी सोच और गंदी वीडियो छोड़ नहीं पा रहे हो? यही आज के समय में करोड़ों युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है। पहले के जमाने में आदमी जंगल में तपस्या करके काम वासना से लड़ता था। ऋषि मुनि वर्षों तक ध्यान करते थे, परंतु आज के समय में ये सारी वासनाएं, ये सारी गंदी तस्वीरें, ये सारे दृश्य तुम्हारे हाथों में रख दिए गए हैं। पहले आदमी को वासना जगाने वाली चीजें खोजनी पड़ती थीं, आज मोबाइल स्क्रीन पर एक क्लिक में सब सामने आ जाता है। यही कारण है कि आज का इंसान सबसे ज्यादा संघर्ष इसी बात से कर रहा है। परंतु सुनो मेरे बच्चों, गंदी सोच कोई तुम्हारी असली पहचान नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं बल्कि आदत है। आदत का जन्म तब होता है जब बार बार मन एक ही काम की ओर दौड़ता है। जब तुम एक बार देखते हो, मन कहता है अच्छा लगा, फिर दोबारा देखने की इच्छा करता है। धीरे धीरे ये इच्छा मजबूरी बन जाती है और मजबूरी लत। तब आदमी कहता है मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। यही है आदत का जाल। तुम सोचो, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो पहली बार उसे बहुत कड़वा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही कड़वाहट मीठी लगने लगती है क्योंकि आदत पड़ जाती है। वैसे ही ये गंदी वीडियो और गंदी सोच शुरू में मन को चुभते हैं, फिर मन कहता है कोई बात नहीं, देखने दो, और धीरे धीरे ये मन का भोजन बन जाते हैं। जैसे शरीर को रोज अन्न चाहिए, वैसे ही मन को रोज ये चीजें चाहिए लगने लगती हैं। यही है माया जाल। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर मन पर विजय पा ली तो जीत है, अगर मन के गुलाम बन गए तो हार है। गंदी सोच और गंदी आदतें इस बात का प्रमाण है कि मन ने तुम्हें गुलाम बना लिया है। तुम मालिक नहीं, तुम केवल नौकर बन गए हो अपने ही मन के। और जो अपने ही मन का नौकर है वो दुनिया में किसी भी विजय का स्वाद नहीं ले सकता। अब सवाल यह है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। सुनो, इसका उपाय कठिन नहीं है लेकिन धैर्य मांगता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये आदत अचानक एक दिन में नहीं बनी, तो ये एक दिन में जाएगी भी नहीं। जैसे बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, वैसे ही ये लत धीरे धीरे कम होगी। आज तुम 10 बार देखते हो तो संकल्प करो कल 9 बार देखना है, फिर 8, फिर 7, धीरे धीरे संख्या घटाओ। मन को धोखा दो जैसे मन तुम्हें धोखा देता है। मन कही अभी देख लो, तुम कहो हाँ देखूंगा, लेकिन 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट को 20 मिनट करो और धीरे धीरे मन हार मान लेगा। दूसरी बात, शरीर की ऊर्जा को संभालो। वीर यही जीवन है। जो लोग इस ऊर्जा को गंदी आदतों में बहा देते हैं, वे चेहरा खोखला कर लेते हैं, आत्मविश्वास खो देते हैं, स्मरण शक्ति कमजोर कर लेते हैं। यही कारण है कि पुराने ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया क्योंकि वासना ही साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक काम की अग्नि मन को जलाती रहेगी, तब तक कोई साधक ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। तीसरी बात, तुम्हारा वातावरण बदलना जरूरी है। अगर तुम अकेले कमरे में लेटकर मोबाइल चलाओगे तो मन अवश्य गंदी ओर ले जाएगा। अकेलेपन में ही गंदी सोच सबसे ज्यादा आती है। कोशिश करो कि कभी भी बिस्तर में मोबाइल लेकर मत बैठो। रात को मोबाइल दूर रखो। सुबह सुबह सूर्योदय के समय उठो, ठंडे पानी से स्नान करो, योग और प्राणायाम करो। जब शरीर ताजा होगा तो मन पर वासना का प्रभाव कम होगा। अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम करने से मन शांत होता है। चौथी बात, भक्ति और नाम स्मरण। जो व्यक्ति हर दिन 15-20 मिनट ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण हरे राम जपता है, उसके भीतर की गंदगी धीरे धीरे धुलने लगती है। जैसे कपड़ा साबुन से साफ होता है, वैसे ही मन भगवान के नाम से साफ होता है। संत कबीर ने कहा कि मन के मैल को धोने का एक ही उपाय है, नाम का स्नान। अब सुनो, गंदी सोच इसलिए आती है क्योंकि मन खाली है। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा लक्ष्य है तो तुम्हारा मन उसी में लगेगा। याद रखो, खाली मन शैतान का घर होता है। जितना खाली बैठोगे उतनी गंदी सोच आएगी। इसलिए खुद को व्यस्त रखो। पढ़ाई करो, खेलो, नई कला सीखो, सेवा करो। जब मन व्यस्त रहेगा तो गंदगी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। बुद्ध ने कहा था, इच्छा ही दुख का मूल है। जब तक मन में इच्छा है तब तक मन अशांत रहेगा, पर जब तुम इच्छा पर अंकुश लगा लोगे तो शांति अपने आप उतार आएगी। इच्छा को दबाना नहीं है, उसे रूपांतरित करना है। जैसे गंदा पानी नाली में बहाने के बजाय खेत में डाल दो तो वही पानी फसल उगाता है। वैसे ही वासना की ऊर्जा को ज्ञान, कला और सेवा में लगा दो तो वही ऊर्जा तुम्हें महान बना देगी। धीरे धीरे प्रगति होगी। याद रखो बेटा, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठना छोड़ देना बुरा है। अगर तुम कई बार हार गए तो निराश मत होना। हर बार उठो, हर बार फिर से कोशिश करो। धीरे धीरे ये आदत कम होती जाएगी। गुरु और संगति भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारे दोस्त गंदी बातें करते हैं, गंदे वीडियो शेयर करते हैं, तो उनसे दूरी बनाओ। संगति बदलोगे तो आदत भी बदल जाएगी। सत्संग सुनो, संतों की वाणी पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस के चौपाई जपो या किसी भी धार्मिक ग्रंथ में मन लगाओ। अगर तुम ये आदत छोड़ दोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारा चेहरा चमक उठेगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, स्मरण शक्ति तेज होगी। जब तुम आईने में देखोगे तो खुद को अलग पाओगे। यही कारण है कि संत कहते हैं, ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई तप नहीं।
हर रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करना, मुझे मेरी गंदी सोच से मुक्त करना, मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ न गंवाऊं। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, जो भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। बेटा, अगर तुम इस आदत से जूझ रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। दुनिया में करोड़ों लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। पर याद रखो, गंदी सोच तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा स्वरूप दिव्य है। बस धूल जम गई है और धूल हटेगी तो तुम्हारी असली चमक दिखाई देगी। आज ही संकल्प करो, मैं अपनी शक्ति व्यर्थ न गवाऊंगा, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, मैं अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचानूंगा। क्योंकि अगर तुम अपने ऊपर विजय पा लोगे तो दुनिया में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। बाबा जी कहते हैं कि जब आदमी अपनी इच्छाओं पर जीत पा लेता है तो वो देवता बन जाता है, और जब इच्छाएं आदमी पर विजय पा लेती हैं तो वो राक्षस बन जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम गंदी सोच के गुलाम बने रहोगे या ईश्वर के सच्चे पुत्र बनकर अपनी शक्ति से दुनिया को रोशन करोगे? सुनो बच्चों, ये जीवन बहुत कीमती है। इसे वासना में, गंदी आदतों में मत गंवाओ। इसे सेवा में, साधना में और सपनों को पूरा करने में लगाओ। गंदी वीडियो से सुख नहीं मिलेगा, वो तो सिर्फ कुछ सेकंड का धोखा है। असली सुख तभी मिलेगा जब तुम्हारे भीतर शांति होगी, और शांति तभी होगी जब तुम अपने मन पर जीत पाओगे। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने भीतर की बुरी आदतों पर विजय न पालो। यही है सच्चा कमबैक, यही है सच्ची जीत, यही है इंसान का धर्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।